आज का बाइबल का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1 से 9 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 17 वचन 26 से 37। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1 से 9। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं हो है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाए कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाए कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग समय नहीं है, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 17 वचन 26 से 37। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लूत की पत्नी को याद करो, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? इन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठा हो जाएंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।